नमस्कार साथियों, रायथान परिवार में आपका सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज की जो हमारी एंटीबायोटिक सीरीज है साइंस की, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपके पादप रोग से संबंधित। जो आपको पादप रोग को पढ़ने के लिए एक एक घंटा लग जाता था, उसको मात्र 5 मिनट में क्लियर करके चलेंगे कि पादप रोग से संबंधित जो आज की सीरीज है उसके अंदर हमने लिया है पहले आपका अजैविक कारक। जो पादप रोग होते हैं वो आपके जीवाणुओं से भी होते हैं, विषाणुओं से भी होते हैं, कवक से भी होते हैं और आपके किसी ना किसी तत्व की कमी के कारण भी क्या होता है, एक पादप रोग होता है जिसे अजैविक रोग बोलते हैं। अजैविक मतलब बिना किसी जीवाणु के, बिना किसी वायरस के, बिना किसी कवक यानी फंगस के कोई जो रोग होता है सिर्फ किसकी कमी से होता है, कोई ना कोई पोषक तत्वों की, पोषक पदार्थों की कमी से हो जाता है। वो माइक्रो भी हो सकता है, मैक्रो भी हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपके सामने सीरीज है अजैविक रोग के बारे में, तो अजैविक रोगों को बोला जाता है एबायोटिक डिजीज और नॉन पैरासिटिक या डिजीज बोला जाता है। नॉन मतलब नहीं, पैरासिटिक मतलब हो जाएगा आपके जिनमें कोई भी किसी भी प्रकार का कीटाणु जीवाणु ना आए। ठीक है, वो कैल्शियम की कमी से हो सकता है, जिंक की कमी से हो सकता है, बोरोन की कमी से हो सकता है। जो भी आपके जो भी पोषक पदार्थ है उनकी कमी से भी रोग किसमें होते हैं, पादपों में होते हैं। मानव में भी रोग होते हैं और साथ में किसमें होते हैं, पादपों में भी होते हैं, क्योंकि इनमें भी क्या होता है, जीवन होता है, इनका भी क्या होता है, जीव होता है। तो ध्यान रखना। बात करते हैं हम पहले रोग के बारे में, जो अजैविक रोग है, जिसे डिसीज क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज भी बोला जाता है। किसी ना किसी तत्व की कमी के कारण जो रोग होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला है आपका धान का खैरा रोग है। दोस्तों देखिए, धान का खैरा रोग हो चाहे किसी का भी खैरा रोग हो, खैरा रोग हमेशा जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। धान का खैरा रोग हो, आपके अमरूद में भी हो जाता है खैरा रोग। ठीक है, थोड़े हल्के हल्के भूरे भूरे काले काले से धब्बे हो जाते हैं। उनकी जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, ऊपर का जो उनका जो छिलका होता है उस पर क्या हो जाते हैं, हल्के हल्के से धारे धारे से धब्बे हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो धान का जो खैरा रोग होता है, इसके अंदर जो धान होता है, जो खोल में जो चावल होता है, चावल जिस खोल के अंदर रहता है वो ऊपर से क्या हो जाता है, सड़ना प्रारंभ कर देता है। जब धान का खोल सड़ना प्रारंभ कर देता है तो अंदर जो चावल है वो भी क्या हो जाता है, सड़ना प्रारंभ कर देता है। तो देखा होगा काफी बार जो काले चावल आते हैं वो इसी कारण है, क्योंकि धान के खैरे रोग से प्रभावित होते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट पादप रोग में आता है आपके पादपों में छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ रोग होता है। लिटिल मतलब छोटा और लीप मतलब होती है पत्ती। तो पादपों में छोटी पत्ती रोग जो होता है आपके जिंक की कमी से। ये भी आपके क्या है, पोषक पदार्थ हैं। जिंक हो, ये जिंक हो गया आपके माइक्रो में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा, सूक्ष्म पोषण पदार्थों में आ जाएगा। जिंक की कमी से कौन सा होता है, पादपों में छोटी पत्ती रोग होता है। और जिंक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, धान का खैरा रोग हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगला है आम का लिटिल लीफ रोग। देखो, आम हो चाहे कोई भी पत्ता हो, कोई भी पेड़ की जो पत्ती होती है उसका जो छोटापन हो जाता है वो सिर्फ जिंक की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग यानी आम की छोटी पत्ती रोग, वो भी किससे होता है, जिंक की कमी से होता है। हम बात करते हैं नींबू का डाईबैक रोग। नींबू का डाईबैक रोग ये होता है आपके तांबे की कमी से। किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है, तांबे की कमी से होता है। ध्यान रखना, एक ट्रिक बता रहे हैं, नींबू का डाईबैक रोग तांबे की कमी से होता है। नींबू जो होता है वो तांबे का दुश्मन होता है, मान के चलिए, क्योंकि नींबू क्या है, एसिडिक है। कैसा है, खट्टा पदार्थ है, और खट्टी जो अम्ल होता है वो तांबे का शत्रु होता है। तो नींबू में कौन सी कमी से, किसकी कमी से डाईबैक रोग होगा, तांबे की कमी से। नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी से होगा, तांबे की कमी से। और नींबू का लिटिल लीफ रोग, ध्यान रखिएगा, एक तो होता है नींबू का डाईबैक रोग जो तांबे की कमी से होता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं नींबू का लिटिल लीफ रोग, तो नींबू की जो पत्तियां होती है, छोटी पत्तियां हो जाती है, वो किसके कारण हो जाती है, तांबे की कमी के कारण हो जाती है। दोनों एक साथ लिख दिए हैं, नींबू का डाईबैक रोग तांबे की कमी के कारण, नींबू का लिटिल लीफ रोग भी किसके कारण हो जाएंगे, तांबे की कमी के कारण हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं मटर का मार्स रोग। एक जो मटर होता है आपका, मटर का मार्स रोग हो जाता है आपके मैग्नीज की कमी से। किसकी कमी से हो जाता है दोस्तों, मैग्नीज की कमी से हो जाता है। और मैग्नीज भी आपके कौन सा तत्व है, कौन सा पोषक पदार्थ है, किसकी श्रेणी में आता है, माइक्रो की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है, माइक्रो की श्रेणी में आता है। अगर हम बात करें गन्ने का फगला अंगमारी रोग, देखा होगा जो गन्ना होता है, गन्ने की जो डंडियां होती है जो उनको हम खाया जाता है, हम खाते हैं, उनमें क्या हो जाता है, उनका सड़न सा स्टार्ट हो जाता है। उनमें क्या हो जाती है, नीचे धारियां सी हो जाती है, लाल महरून रंग की जो धारियां हो जाती है। गन्ने का फगला अंगमारी रोग फैलाता है, जो किसकी कमी के कारण होता है, मैग्नीज की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों, मैग्नीज की कमी के कारण होता है। और पीली चाय रोग, जो चाय की पत्तियां होती है वो कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। तो चाय भी कैसी हो जाएगी, जब चाय की जो पत्तियां उसमें बनाई जाएगी जो चाय, वो भी कैसी हो जाएगी, पीली। तो पीली चाय रोग किसकी कमी के कारण होगा, सल्फर की कमी के कारण होगा। पीली चाय रोग किसकी कमी के कारण होगा दोस्तों,
सल्फर की कमी के कारण होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने सिट्रस व अमरूद का खुरदरी त्वचा रोग। सिट्रस यानी हो गया आपके खट्टे पदार्थ, चाहे वो नींबू हो, चाहे मौसम्बी हो, चाहे संतरा हो, ठीक है, चाहे नारंगी हो, वो किसके अंदर आएंगे? सिट्रस फलों के अंदर आएंगे। अमरूद भी कैसा होता है? आपका खट्टा पदार्थ होता है, खट्टा फल होता है। तो सिट्रस व अमरूद का खुरदरी त्वचा रोग, सिट्रस व अमरूद का खुरदरी त्वचा रोग देखा होगा आपने। जो हमारी नारंगी मौसमी जो भी आती है, उनकी जो त्वचा, जो उनका जो छिलका होता है ऊपर से कैसा होता है? ज्यादा खुरदरा हो जाता है। काफी तो एकदम स्मूथ, एकदम चिकनी आती है, लेकिन काफियों के साथ क्या हो जाता है? बिल्कुल खुरदरापन आ जाता है। वो किसकी कमी के कारण होता है? बोरोन की कमी के कारण होता है दोस्तों। किसकी कमी के कारण होगा? बोरोन की कमी के कारण होगा। और बोरोन भी कैसा तत्व है? आपके माइक्रो तत्व है। कैसा न्यूट्रिएंट्स है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर हम बात करें टमाटर का फल फटने का रोग, देखा होगा खेतों में जब टमाटर लगाए जाते हैं, काफी टमाटर ऐसे हो जाते हैं जो फट जाते हैं बीच में से। वो फटते हैं नहीं फटते, वो उसका कारण क्या है? बोरोन की कमी है। ध्यान रखना, बोरोन की कमी से सिट्रस यानी खट्टे पदार्थों यानी खट्टे फलों के अंदर और अमरूद की तो जो त्वचा होती है वो कैसी हो जाती है? खुरदरी हो जाती है, बोरोन की कमी के कारण। टमाटर का फल फटना यानी टमाटर जो होता है वो भी फट जाता है। तो टमाटर की में किसकी कमी होगी? बोरोन की कमी के कारण टमाटर का फल फट जाता है। और ध्यान रखना, टमाटर एक फल है, ना कि सब्जी है। चावल का सूखी पत्ती रोग, जो चावल होता है उसकी पत्तियां जो होती हैं, जो हमारा धान होता है उसकी जो पत्तियां होती है, जो लीफ होती है, वो सूख जाती हैं। किसके कारण? वो हो जाएगा आपके पोटेशियम की कमी के कारण हो जाएगा दोस्तों। किसकी कमी के कारण हो जाएगा? पोटेशियम की कमी के कारण हो जाएगा। चावल का सूखी पत्ती रोग पोटेशियम की कमी के कारण हो जाएगा। फूल गोभी का व्हीप टेल रोग, जो फूल गोभी होती है आपकी, फूल गोभी का व्हीप टेल रोग जो होगा वो मोलिब्डेनम की कमी के कारण होगा। किसकी कमी के कारण होगा? मोलिब्डेनम की कमी के कारण होगा। देखा होगा मार्केट के अंदर जब हम लेने जाते हैं गोभी, तो आपको दिखी होगी फूल गोभी ऊपर से ब्राउन ब्राउन हो जाती है। तो जो बेचने वाला होता है ये बोलता है कि जब माल आया था तो आपस में मतलब लग लगा के वो कैसी हो गई? आपस में खराब हो गई, ऊपर से छिल गई। वो इसकी किसकी कमी के कारण होता है? मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होगा? मोलिब्डेनम की कमी के कारण होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन और पीडीएफ वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। थैंक यू।